हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। चलो, आज हेडिंग डाल लो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल यानी इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं दशमलव, है ना। तो इसको कैसे आसान बना सकते हैं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आज हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और कल से फिर हम कोई अरिथमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सुप्रभात आप सभी को। उम्मीद करते हैं सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम्म। ओके जी, सब बढ़िया है, सब कुछ मस्त है। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। जय हिंद, राधे राधे। स्टेटिस्टिक्स पढ़ के मजा आया? अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग। सर चश्मा लगाओ। अच्छा, तुम आ गए क्या पिछले बैच से? हाँ, चलो। आज हम आपको ना चश्मा लगा के पढ़ाएंगे। ठीक है। ये जीरो पावर वाला चश्मा है, नंबर वाला नहीं लगा है अभी तक, लेकिन अब ऐसी उम्मीद है आने वाले समय में बहुत जल्द लगेगा। तो आज आपको चश्मा पहन के पढ़ाएंगे। एक्चुअली मेरी आंखों में थोड़ी सी एलर्जी है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़ा ब्लू लाइट कट चश्मा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वाला, वो पहन के जरा कुछ दिन यूज करो जब तक आंखों को आराम न लग जाए। थोड़ी एलर्जी जैसी हो गई है। तो चलो, दशमलव पढ़ेंगे। तो आप मुझे ये भी बताना चश्मा कैसा लग रहा है। ठीक है। और वैसे भी सब लोग लगाया करो, है ना। जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, मैं हालांकि पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको इस बारे में, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें केवल एक ही चीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। भाई, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाती है, घर बैठे आपको मजा भी आता है और अच्छे से सब अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन बस एक ही चीज है, अपनी आंखों का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, या जो है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आंखों को, है ना। तो इसके लिए एक चश्मा होता है जो मैंने भी अभी पहन के रखा है, जीरो पावर वाला आता है। इसको बोलते हैं ब्लू लाइट कट। ये पावर वाला भी आता है और बिना पावर वाला भी आता है। ब्लू लाइट कट बेसिकली ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हानिकारक किरणें होती है, ब्लू लाइट होती है, हार्मफुल होती है, ये वो आपको रोक देता है और आपकी आंखों को आराम देता है। फिर आप 6-6 8-8 घंटे क्लासेस भी ले रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइनेस आंखों में नहीं होगी, जलन नहीं होगी, पानी नहीं आएगा। ये समस्याएं आने लगेंगी कुछ समय में, अगर आप अभी से उसकी रोकथाम नहीं करोगे तो थोड़ी सी केयरिंग करो। अच्छी अच्छी कंपनीज के चश्मे आते हैं और काफी सस्ते आते हैं, ऐसे नहीं है। 800 1000 रुपए में बहुत अच्छे ब्रांडेड कंपनी के आ जाएंगे। यूज करिए आप, है ना। उससे आपकी आंखों को बहुत आराम लगेगा और आपको डिफरेंस महसूस होगा। जो अभी आपकी आंखें रात में डेफिनेटली जलन करती होगी, सुबह उठते होंगे तो थोड़ा सा आपको ड्राइनेस फील होता होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और आपको करना ही पड़ेगा। अभी अगर आपने उसका बचाव नहीं करा, अभी आपने ध्यान नहीं रखा, कुछ दिन बाद समस्या बढ़ेगी। फिर डॉक्टर को दिखाओगे, फिर वो बोलेगा ये ड्रॉप डालो, चश्मा लगाओ, ये करो वो करो, नंबर वाला चश्मा लगेगा अब आपको। उस समय फिर खर्चा कहीं ज्यादा हो जाएगा, है ना। और अभी भी है अगर, तो ध्यान रखिए इसका, है ना। जैसे लेंसकार्ट का ऑनलाइन आ जाता है, और भी ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका आ जाता है। पर अच्छी ब्रांडेड लेना, कंपनी का लेना, है ना। नंबर वाला भी आता है, बिना नंबर वाला भी आता है। देसी गाय का घी खाओ और लगाओ। ठीक है। ये बिना पावर वाला है मेरा। व्हाइट कोट पहन लो सर, डॉक्टर लगोगे। कैसा लग रहा है चश्मा? अच्छा लग रहा है? रोज पहना जाए इसको? हम्म। ओके। एकदम बाबूजी लग रहे हो। कौन सा वाला बाबूजी? चलो, ध्यान रखो, क्योंकि एक होता है समस्या आने के पहले उसको रोक लिया जाए, और समस्या आने के बाद तो फिर आपको उसका हल निकालना ही पड़ता है ना। चलो, ओके। बस अब आप अब मलाई मारना, मक्खन मारना बंद करो और फुल स्क्रीन करो और शुरू करते हैं। ठीक है। चलो,
बहुत सारा आशीर्वाद सभी को, जिनका जन्मदिन है उन्हें हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, अब रोज लगा लेंगे बस। चलो आ जाओ, देखो कोई बोल रहा है डॉक्टर लग रहे हो, कोई बोल रहा है बाबूजी लग रहे हो, कोई बोल रहा है आईपीएस लग रहे हो। ठीक है, कोई बोल रहा है अंकल जी लग रहे हो। अधिकतर लोग बोल रहे हैं अच्छे लग रहे हो। ठीक है, पढ़ूंगा मैं तुम लोग के कमेंट, बाद में पढ़ूंगा। हाँ, हाई लेवल डॉक्टर लग रहे हो। अरे ये कौन सा हाई लेवल डॉक्टर है? ठीक है, ऑफिसर जैसे दिख रहे हो। चलो आ जाओ इधर। देखो, आपको एक छोटी सी बात समझनी है। सब लोग मुझे पहले एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देकर बताएं। पहले मैं चेक कर लूं कि आपको कितना आता है, उस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सब लोग मुझे बताइए 0.25 और 0.35 का आंसर क्या आएगा। सब लोग इसका आंसर बताएं। आपके आंसर से मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे दशमलव को कहां से उठाना है, कहां से पढ़ाना है। ठीक है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएं, कमेंट्स बंद करें, फुल स्क्रीन करें, ध्यान दें हम आप यहां पे। गणित के डॉक्टर लग रहे हैं, अच्छा जी, प्रोफेसर लग रहे हैं। ठीक है। हम्म। बताओ। हो गया, वेरी गुड। कुछ लोगों से तो गुणा भी नहीं किया जा रहा है। ओके, लगभग 60-70% लोगों के आंसर करेक्ट है, लेकिन फिर भी देश की स्थिति गंभीर है ना। कई लोग तो इतने खतरनाक आंसर दे रहे हैं कि मेरी आंखों से आंसू आ जाएं। इतने दर्दनाक आंसर है कुछ लोगों के तो। ठीक है, देखो इसका करेक्ट जो तरीका होता है, आप अगर पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 × 5 125, कैरी 12, 75 और 12 87, और इसके आगे लगेगा जीरो और दशमलव। जितने लोगों ने जीरो दशमलव जीरो लगाए या ना लगाए, देखो 0.01 लिखे या 0.01 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने लोगों ने आंसर दिया है 0.0875, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई लोगों ने आंसर दिया है 0.875, कई लोगों ने दिया है 8.75, कई लोग इससे भी ज्यादा खिलाड़ी, उन्होंने आंसर दिया है 9.25, कुछ लोगों ने आंसर दिया है 9.25। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है देश में, है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूं कि आप चीजों को कैसे आसान बना सकते हो और कैसे आप इन चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हो। देखो, दशमलव में आप आज के बाद हमेशा यह ध्यान रखोगे कि जब भी डेसिमल के क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप ये मत मानो कि आपको डेसिमल दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है। आप नॉर्मल हल करिए। आप पहले क्या करिए, 25 और 35 को मल्टीप्लाई करिए। तो 25 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो 875 आएगा। अब क्या होता है, जब दशमलव से दशमलव टकराता है तो सारे डेसिमल्स आपको इकट्ठे लगाने पड़ते हैं। जैसे यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो आप 4 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, 1 2 3 4। अब 4 अंक नहीं है तो एक जीरो लगाओ और उसके बाद दशमलव लगाओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.0875। समझ में आया? क्लियर हुआ? दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो आंसर में 4 डिजिट, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 और डेसिमल, यानी 0.0875 इज द आंसर। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? जैसे और एक बात समझिए, मान लीजिए यही सवाल ऐसा होता कि 0.25 इंटू 0.035, तो आप पहले क्या करो, डेसिमल मत देखो। 25 और 35 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 875। नाउ कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और डेसिमल, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.00875। अब शायद आप समझ गए होंगे कि करना क्या होता है ना। चलिए,
इसके बाद हम सेकेंड टाइप पे चलते हैं। ये तो आप सीख गए, बहुत आसान है। अगला मैं आपको सिखाता हूं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 0.64 इंटू 1.44 इंटू 8.1 डिवाइडेड बाय 0.012, 0.8 और 0.09 है ना। अगर इसको कभी हमें सॉल्व करना पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। ओके, समझे आप बात को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेसिक बात समझनी है कि अगर हमें कभी डेसिमल दिया हुआ है तो उसको हटाने के लिए उतने ही जीरो नीचे लगाने पड़ते हैं, और अगर डेसिमल नीचे है, अगर दशमलव नीचे है, उसको हटाने के लिए उतने ही जीरो ऊपर लगाने पड़ते हैं। दशमलव को हटाना है तो आप उसकी जगह जीरो लगाओगे, लेकिन वो ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, वो विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये मानो ही मत कि दशमलव है, डेसिमल दिया है, आप तो नॉर्मल लिख लो 64, 144, 81, 12, 8 और 9। ठीक है जी। अब समझना, जितने अंक के बाद दशमलव ऊपर है उतने जीरो नीचे। तो देखो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 डिजिट के बाद। अच्छा, डेसिमल के किस तरफ देखते हैं ये भी ध्यान रखना। डेसिमल के हमेशा राइट में देखा जाता है, दशमलव के हमेशा राइट में देखते हैं कितने अंक हैं, ना कि लेफ्ट वाले। दशमलव के राइट में देखोगे, दाएं देखोगे कितना होगा। समझ में आ रही है बात? हां, तो देखो आप यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो आप उतने जीरो नीचे लगा दोगे, 5 जीरो आप नीचे लगा दोगे। ठीक इसी प्रकार अगर नीचे काउंट करेंगे तो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर चले जाएंगे। डेसिमल ऊपर है तो जीरो नीचे, डेसिमल नीचे है तो जीरो ऊपर, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गया। आगे देखते हैं, 12 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, 8 से ये 8 टाइम्स कैंसिल, 9 से ये 9 टाइम्स कैंसिल, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 96 इंटू 9, यानी 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, और उसके आगे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि एक जीरो आपके पास बचा था। दिस इज योर आंसर 8640। आया समझ में, है ना। सबसे पहला काम आप ये मत मानिए कि आपको कुछ भी डेसिमल में दिया है, पहले नॉर्मल तरीके से सारे नंबर्स को लिख दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, फिर डेसिमल काउंट करिए। अगर डेसिमल ऊपर है तो उतने जीरो नीचे, नीचे है तो उतने जीरो ऊपर, एंड डन। इतना ही आपको मात्र करना है और आपका हर प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें बस चीजों को समझना है कि कैसे सिंपल बनाया जाए, कैसे आसान बनाया जाए। उम्मीद है सभी लोग इसकी बातें समझ गए होंगे। अभी मैं स्क्वायर, क्यूब्स, वो चीजें भी इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन आप पहले मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि 2.5 इंटू 3.24 इंटू 1.69 इंटू एक मिनट, इंटू में आप ले लीजिए, इसके बाद 1.21 डिवाइडेड बाय 0.018, 0.5, 0.13, 0.11 और 0.9 करिए भैया इसको। इसका आंसर अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आप ये सीख गए हो। डेसिमल ऊपर है तो जीरो नीचे आएगा, इसका ध्यान रखें।
ओके, वेरी गुड। देखो बड़ी सिंपल बात है, सबसे पहले नॉर्मल सबको लिख लो, डेसिमल देखो ही मत। 25, 324, 169, 121 डिवाइडेड बाय 18, 5, 13, 11 और 9। अब डेसिमल एडजस्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नीचे 7 जीरो जाएंगे तो हम उसको 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। 10 की पावर 7 यानी 7 जीरो आएंगे। नीचे काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर जाएंगे 9 जीरो, नीचे है तो जीरो ऊपर जाएंगे, 10 की पावर 9। चलो कैंसिल करें, ये 18 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और 9 से ये और कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब यहां देखो, ऊपर 10 टाइम्स 9 है, नीचे 10 टाइम्स 7 है, सॉरी 7, 10 टाइम्स यहां पे 7 है, तो ऊपर 9 जीरो है, नीचे 7 जीरो है, तो यहां 7 से इसमें से 7 चला जाएगा, यानी ऊपर ऊपर क्या बच जाएगा, 9 जीरो में से 7 जीरो चले जाएंगे तो 2 जीरो आपके पास बच जाएंगे। नाउ ये आ गया आपका 5 का दुगना 10, 13 और 11 कितना आ जाएगा, 143, और उसके आगे 100 आपके पास है, तो आंसर क्या आएगा, 143, 1 जीरो और उसके आगे 2 जीरो और, तो 1,43,000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर शायद आ रहा होगा, 1,43,000। क्लियर है बात? पांच का दुगना 10, 5 2 जा 10, और नीचे ऊपर 9 बार, नीचे 7 बार, तो 2 जीरो बच जाएंगे ना, इसलिए 2 बार जीरो बचे, सबका मल्टीप्लाई करा, 13 और 11 कितना होता है, 143। अब देखो ट्रिक्स ऐसे काम आती है, जैसे ही मैंने 13 देखा तो मेरे दिमाग में आ गया कि 3, 3 और 1 4 और 1 का 1, 11 की ट्रिक आपको बताई थी, तो ऐसे हमें यूज करना है अगर कभी कोई चीज हमारे सामने आती है तो। सो द आंसर इज 143,000। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता है, अगर मैंने कहा 2.4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.400, है ना, एक मिनट, 0.0400, ठीक है, एक मुझे इसका आंसर बताइए और एक मुझे बताइए 2.4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.4, दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा अलग अलग, ये मुझे जल्दी से बताओ फास्ट। ओके, पहली बात ये कि दोनों सेम चीजें हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर 0.04 हो, या इसी को क्या लिखा जा सकता है, 0.0400, या इसी को क्या लिखा जा सकता है, 0.04000000, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, उसके बाद कितने भी जीरो हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, तो दोनों सेम है, यानी आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो 24 का 4 गुना करोगे 96, और 1 डिजिट और 2 डिजिट, यानी आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, सो द आंसर इज 0.096, है ना। अब 0.096 को हम 000 लिख लें, क्या फर्क पड़ता है, काउंट तो यहीं तक होगा। आई बात समझ में, है ना। तो दोनों बातें ध्यान रखिए, दोनों चीजें सेम हैं। चलिए अगला एक सवाल और लेते हैं, इसका आंसर फिर से आप लोग सब लोग जल्दी से मुझे बताना कि अगर आपके पास हो 0.484 इंटू
10.24 इंटू 0.961 इंटू 0.361, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.29, 0.2400 इंटू 32.000 इंटू 1.9, ओके, इंटू 29.0। और कर दें क्या थोड़ा, चलो और कर देते हैं, इंटू 0.6 और 8.0। इतना सवाल है भैया, बताओ। आराम से करो, सही आंसर आना चाहिए आपका। यस विनय, बिल्कुल वो ट्रिक लगा सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, हो गया, रुक ही गए तुम लोग तो। नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको ही सोचना है क्या करना है, आप ही दिमाग लगाइए, आप ही बताइए। ठीक है, एक छोटा सा चेंज कर लो, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, एक छोटा सा चेंज कर लो, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। इसको आप कर लो 841, इसको कर लो आप 841, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, दिक्कत आ रही होगी या तो। हाँ, उसको सही कर लो, आप उसको कर लो 841, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ रही होगी शायद। अब कर लो। और भी कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, अरे यार ये भी गलत है, 1 मिनट रुको, और एक चीज और सुधार लो, इसको और आप सही कर लो, इसको आप करो 576, 576, इसको 576 करो, इसको 841 करो, तब जाके आंसर सही आ जाएगा, मतलब काटापिटी हो जाएगी। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ओके है।
ओके, चलो देखो, यहां पे आपके पास क्या है, 576। पहले तो डेसिमल है ही नहीं, बिना माने कर लो। ये आपका 841 हो गया, ये आपका 361 हो गया, डिवाइडेड बाय 6, 8, 29, 24, 32, 19 और 29, राइट। अब आगे देखिए डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नीचे 10 की पावर 11, राइट। ऊपर चलो, 1, ये काउंट नहीं होगा, डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो उसको काउंट नहीं करते। भाई मैं 1 रुपए लिखूं या 1.0 लिखूं या 1.00 लिखूं, कहलाएगा तो 1 रुपए ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो केवल एक डिजिट, 2, 3, 4, 5, बस इस बार नीचे से ऊपर केवल 5 जीरो जाएंगे। देखो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होंगे, ये कुछ भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 जीरो ऊपर जाएंगे और ऊपर से कितने नीचे आएंगे, 11। चलो बड़े आगे, इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात ये बताओ कि 29 इंटू 29 841 होता है, इसका काम तमाम। 19 का स्क्वायर 361, 24 का स्क्वायर 576, 32 का स्क्वायर 1024, है ना। और क्या कर सकते हो, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, और कुछ बचा नहीं बचा। तो आपके पास क्या बचा, 4 और 4 हो गया 16 इंटू 19। और एक चीज देखो, ऊपर 5 जीरो है, नीचे 11 जीरो है। ऊपर 5 है और नीचे 11 है, तो 5 जीरो से नीचे के 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 4 कैरी 11, 19 में आपने 11 जोड़ दिया तो ये आ गया 304। और नीचे क्या है, 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। मुझे इतने से डिवाइड करना है। अब देखो दोनों चीजें सेम है, डेसिमल हटाना है तो जीरो लगाते हैं, और जीरो हटाना है तो डेसिमल लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, उल्टा चलते हैं, विपरीत चलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अब मुझे बताओ कि मुझे 6 जीरो को अगर हटाना है तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 304 तो 3 अंक हो गए, 1 2 3 और दशमलव। ये आपके प्रश्न का आंसर आएगा। अगर जीरो को नीचे से ऊपर ले जाना है तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। सो दिस इज योर आंसर, 304, 0.000304 इज द आंसर। अभी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे सब लोग। क्लियर है। हम्म, करेक्ट। 29 कहां है, ये 29 है, ये 29 है, और क्या चाहिए। आ गया समझ में। ठीक है, जिनको इसमें दिक्कत हो रहा है, आप एक छोटी सी बात बताओ। मैं कहूंगा कि 24 को 10 से डिवाइड करो, तो आप क्या लिखोगे, 2.4। मैं कहूंगा 24 को 100 से डिवाइड करो, तो आप क्या लिखोगे, 0.24। मैं कहूंगा 24 को 1000 से डिवाइड करो, तो आप क्या लिखोगे, 0.024, है ना। फिर मैं कहूंगा कि 24 को 10,000 से डिवाइड करो, तो आप देखो नीचे 4 जीरो हैं तो ऊपर 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0024। बस यही काम तो हम यहां पे कर रहे हैं, यही चीज यहां पे चल रही है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, हाँ या ना। ठीक है, हाँ। चलो
अब एक छोटी सी बात समझना मेरी आप, या चलो एक क्वेश्चन को पहले मैं आपको देता हूं, इसको और देख लेते हैं कौन के आंसर देता है। तो लेट्स से मैंने कहा 0.04 इंटू 0.09 इंटू 0.64 है ना, डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर इंटू 0.4 का क्यूब। सब लोग इसका आंसर बताएं। बताओ भैया। बहुत से लोग इसका आंसर गलत देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, ये हो गया आपका 0.04, 0.09, 0.64 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर 0.4, 0.03 का स्क्वायर 0.009 और 0.4 का क्यूब 0.064, 0.064 है ना। अब मान लो डेसिमल नहीं है तो 4, 9 और 64, नीचे 4, 9 और 64। नाउ काउंट डेसिमल 1 2 3 4 5 6, तो नीचे जाएंगे 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर जाएगा 10 की पावर 9, ठीक है। 4 9 गया, 9 में से 6 गया, 10 की पावर 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1000, 1000 इसका करेक्ट आंसर है। अब जिनको भी इसमें दिक्कत आ रही है मैं आपको बताता हूं कि आपको गड़बड़ क्या हुआ। आपने सोचा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हो गया काम खत्म। ऐसे नहीं होता भैया, ठीक है। 1000 इसका करेक्ट आंसर है, 1000 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप पहले एक छोटी सी बात सीखो, अगर मैंने कभी लिखा 0.2 का स्क्वायर है ना, अगर डेसिमल में एक डिजिट है तो बाहर 2 डिजिट आएंगे, अगर 0.02 है 2 डिजिट है तो बाहर 4 डिजिट आएंगे, 0.002 है तो बाहर 6 डिजिट 0000004, और ये बढ़ता जाएगा। समझ में आया। अगर यही चीज क्यूब में हो, है ना, मैंने कहा 0.2 का क्यूब, अगर क्यूब है एक डिजिट है तो बाहर 3 डिजिट आएंगे, 3 गुना, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.008। अगर 0.02 है ना, अब देखो 0.02 का क्यूब, अगर 2 डिजिट हैं तो 6 डिजिट आएंगे, 0.000008। 0.002 का क्यूब करेंगे, है ना, अगर यहां 3 डिजिट हैं तो बाहर 9 डिजिट आएंगे, 0.00000008 ये आएगा। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? सोचने वाली बात है, कोई बहुत विस्तृत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 से करोगे तो भाई 2 और 2 4, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 2। इसी प्रकार 0.2 और 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा ना। सोचने वाली बात है।
ठीक है, समझ में आ गई बात। और जस्ट इसी का उल्टा मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में चलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 0.16, तो इसका आंसर आएगा 0.4। 0.0016 तो आंसर आएगा 0.04, है ना। 0.000016 तो आंसर आएगा 0.004, है ना। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो बाहर 1, 4 डिजिट हैं तो बाहर 2, 6 डिजिट हैं तो बाहर 3। ठीक इसी प्रकार अगर क्यूब रूट की तरफ चलें तो यहां समझना क्या होगा। मैंने कहा 0.064 तो यह आएगा 0.4 का क्यूब, ये क्यूब रूट है, घनमूल है। 0.000064, सॉरी ये आपका हो जाएगा, हाँ ठीक है 0064। अगर 6 डिजिट हैं तो बाहर आपके 2 डिजिट आएंगे। इसी प्रकार 0.0000064 अगर 9 डिजिट हैं तो बाहर आपके 3 डिजिट आएंगे। उम्मीद है आप दोनों बातें समझ पा रहे होंगे, है ना। स्क्वायर करोगे, 1 डिजिट है तो 2, 2 डिजिट है तो 4, 3 डिजिट है तो 6, डबल होगा। स्क्वायर में क्या चलेगा, डबल चलेगा, लेकिन क्यूब में क्या चलेगा, ट्रिपल चलेगा। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट। आ रही बात समझ में। 1 डिजिट है तो दुगना 2, 2 डिजिट है तो 4, 3 डिजिट है तो 6, समझ गए। यहां 1 डिजिट है तो 3, 2 है तो 6, 3 है तो 9, ऐसे खेल चलेगा। लेकिन वही स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में आधा हो जाएगा। 2 डिजिट है तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3, और यहां क्या हो जाएगा, यहां 3 का भाग चलेगा। 3 डिजिट है तो 1, 6 डिजिट है तो 2, 9 डिजिट है तो 3 डिजिट, 3 का भाग। खेल समझ में आया पूरा। हम्म, ठीक है। इसलिए स्क्वायर में क्या होगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इवन नंबर चलेगा, ऑड नहीं आएगा। और यहां पे हमेशा 3 का मल्टीपल चलेगा, 3, 6, 9, 12 ऐसे ही चलेगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 0.2 का स्क्वायर 04, 0.03 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आंसर में 4 डिजिट आएंगे ना। और अगर क्यूब है, दशमलव के बाद 1 अंक है और क्यूब है, तो आंसर में 3 आएंगे। इसलिए ये सारा काम आपने यहां पे किया। आया समझ में। अब गलती तो नहीं करोगे। चलो, तो अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, इसका आंसर अगर आपने दे दिया तो आपको आजाद कर देंगे। 0.16 इंटू 1.25 इंटू 6.0.32 डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर 5 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 0.2 का स्क्वायर करिए। अरे डेसिमल के बाद जीरो नहीं लेते प्रभु। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है तो इन सब की वैल्यू है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके बाद जीरो है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके आगे अगर कोई जीरो आएगा ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर नंबर के पहले हैं तो इन सबको काउंट करेंगे, इन सब की वैल्यू है। आगे अगर जीरो जीरो है और कोई नंबर नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। हम्म,
कहां पे 8 जीरो होंगे? 1 मिनट रुक जाओ। देखो 2 डिजिट हैं तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3, यहां ठीक है। यहां 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी ठीक है। यहां 4 है, यहां क्या दिक्कत है? 1 है तो 3, 2 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 है तो 9, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहां पे 1 जीरो मैंने कम लगाया है, इसको आप सही कर लेना। इसी का बोल रहे थे क्या? 1 जीरो कम था, 3 अंक है तो 9 आएंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ठीक है। यहां 3 है तो 1, 1 2 3 4 5 6 तो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 3, अब ठीक है। अब कोई गलती हुई है क्या कहीं पे तो बताओ। हम्म 40,000 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 8,000 दे रहे हैं, कुछ लोग 1,000 दे रहे हैं, कुछ लोग 0.04 दे रहे हैं, कुछ लोग 40 लाख दे रहे हैं, कुछ लोग 4 लाख दे रहे हैं, 2,000। और कमेंट बॉक्स को भर दिया तुमने, उबाल ला दिया। देखो सबसे पहले 0.16, 1.25 और 0.32। ओके, पावर में 5 है, मतलब आपको मनी मन क्या सोचना है, 0.2 का मल्टीप्लाई आप कितनी बार करोगे? 0.2 का मल्टीप्लाई आप 5 बार करोगे, समझ रहे हो? तो 2 4 8 16 32, 32 तो आ गया, लेकिन दशमलव कितने लगेंगे? 5, 1 2 3 4 5 और डेसिमल, ये आएगा 0.2 की पावर 5। 5 अंक है, इतना लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको, है ना? 0.5 का क्यूब है, 0.5 का क्यूब क्या होगा? 125। 1 अंक है तो आंसर 3 के बाद आएगा। 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.04। इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना? तो पहले तो हम वही करेंगे कि डेसिमल है ही नहीं, कहां है? नहीं है, तो ये हो गया 16, 125 एंड 32। यहां जाओ तो ये हो गया 32, 125 एंड 4। अब डेसिमल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे जाएगा 10 की पावर 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर जाएगा 10 की पावर 10। ओके, 32 से 32, 125 से 125, 4 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो 4 ये आ गया। ऊपर 10 है, नीचे 6 है, 10 में से 6 गया, 4 बचेंगे, यानी इसके आगे आपको 4 जीरो लगाना है एंड दिस इज योर आंसर 40,000। आया समझ में? 40,000 बिल्कुल सही जवाब होगा। $40,000। अब सारे फंडे, सारी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? हम्म मजा आया? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जनरली ये चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। कोई भी टीचर आपको पूरे भारत में मेरे अलावा नहीं मिलेगा जो ये चीजें पढ़ाए, क्योंकि सब लोग ये मान के पढ़ाना शुरू करते हैं कि ये तो सबको आता होगा। लेकिन मेरी आदत थोड़ी सी खराब है, मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। हो सकता है कई लोगों को ये चीजें आती हो, उनके लिए थोड़ा ये बोरिंग हो, वो सोचेंगे कि अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो क्या सोच के कोर्स खरीदा था और आप तो चौथी पांचवी की चीजें पढ़ा रहे हो। लेकिन मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों का दर्द पता है, वो ये देख के घबरा जाते हैं, जबकि चीजें आसान हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपने स्कूल में ना पढ़ा हो या ना सीखा हो, लेकिन कई लोग को नहीं आता करना, इसलिए मैं ये पढ़ाता हूं। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, जब आप एक चैप्टर मुझसे अनुपात, प्रतिशत या कोई पढ़ोगे ना, तब आप हिल जाओगे, तब आप बोलोगे कि अद्भुत है। मेरी आदत है, मैं हमेशा जीरो लेवल से पढ़ाता हूं और बहुत हाई लेवल तक भी लेकर जाता हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, क्योंकि मुझे सबका ध्यान रखना है। जिनको आता है उनको भी इतने अच्छे सवाल में कराऊंगा कि वो बोलेंगे सर ये तो हमें भी नहीं आता था, हमें नया सीखने को मिला। जिनको नहीं आता है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनको भी मुझे मैथ्स में एक्सपर्ट बनाना है, मास्टर बनाना है, तो मुझे सबका ध्यान रखना है।
इसलिए ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन का सीरीज रखा था, ये उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड था जिन्हें स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं आती थी, है ना, अच्छे से नहीं पढ़ा या भूल गए या नहीं पढ़ाया गया आपको, जो भी हम समझें, लेकिन इससे सबका फायदा है ना। अब क्या होगा, इससे सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे। जिनको करना आता था वो तो वही है, उनको भी कुछ नया तो 100% मिला है। जिनको नहीं आता था वो अब उनके पास भी अस्त्र शस्त्र आ गए, अब वो भी चलाना सीख गए कि कैसे चीजों को हम आसान बना सकते हैं। तो मैंने अब सबको एक लेवल पे लेकर आ गया, है ना। अब सब एक लेवल पे आ गए, अब सब लोग शुरुआत करने के लिए तैयार है। इसके आगे तो हर चीज सबके लिए नहीं रहेगी, सबको बड़ा मजा आएगा। लेकिन कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें टेक्निक्स नहीं पता होती है। अगर शॉर्टकट्स पता हो, टेक्निक्स पता हो, तो चीजें बहुत आसान बनाई जा सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें कर सकते हैं। अब आप लोग की बस एक ही जिम्मेदारी है कि इन चीजों को अपनी हैबिट में लेकर आना है, इनको अपनी आदत में लेकर आओ। जितना पेन कम चलाओगे उतना दिमाग ज्यादा चलेगा, जितना दिमाग चलाओगे पेन अपने आप कम चलेगा। दो ही चीजें आपके पास चलाने के लिए है, पेन और दिमाग। पेन चलाओगे दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग चलाओगे तो पेन नहीं चलेगा, और पेन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जितना आपको अब टारगेट क्या करना है कि क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर देना है, बहुत कम पेन चलाना है। वो सब चीजें मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि दिमाग चलेगा तो पेन अपने आप साइड हो जाएगा, और पेन तुम्हारे हाथ से नहीं छूटेगा तो आप आंसर जल्दी नहीं दे पाओगे, जल्दी आंसर नहीं आएंगे, आप हमेशा पीछे रह जाओगे। इसलिए दिमाग चलाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खेल दिमाग का है। फास्ट आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप दिमाग से खेलोगे, ना कि पेन से, है ना। हाँ, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम अनुपात समानुपात रहेगा, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से। बल्कि मैं तो जीरो से भी नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो माइनस से पढ़ाता हूं। मैं जमीन पे भी नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो जमीन के अंदर 1000 फीट गड्ढा खोद के वहां से उठा के सबको लाता हूं। तो हम एकदम जड़ों की गहराई से कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। और आपसे बस एक ही निवेदन है, रेगुलर रहिए, अच्छे से रोज क्लासेस अटेंड करिए, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस रेगुलर रहिए, हर चीज बनेगी। मैथ्स इतना अच्छा मैं आपको करवा दूंगा कि आप सिलेक्शन तो ले ही लोगे, लेकिन आप मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर भी बन जाओगे। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा दूंगा और मैथ्स का एक बहुत सुंदर, एक बहुत एक्सपर्ट टीचर भी बना दूंगा, है ना। बस आप मेरे साथ बने रहो, लगातार चलते रहो, ठीक है जी। हाँ, चलो, बाकी कल अपने समय पर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।